नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। 18 जून को महाराष्ट्र के लोहागढ़ किले में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। केतन अग्रवाल की मौत हादसा थी या सोची समझी साजिश? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मौके पर कोई चश्मदीद गवाह ही नहीं था तो आखिर सच सामने कैसे आएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुलिस की पूछताछ में अब तक क्या निकलकर सामने आया और क्या सबूतों के अभाव में दोनों को जमानत मिल जाएगी। केतन की हत्या के वक्त कोई प्रत्यक्षदर्शी मौके पर मौजूद नहीं था। ऐसे में कानून किस तरह काम करेगा, चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि पूछताछ में क्या निकला। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सिया ने केतन से शादी की शॉपिंग के नाम पर 1 करोड़ रुपए लिए थे। इन पैसों से शॉपिंग नहीं की बल्कि पूरी रकम प्रेमी चेतन चौधरी को दे दी। इससे पहले सिया ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि केतन हकलाता था और वो गंजा था। परिवार से इनकार करने के बजाय उसने उसकी हत्या करना ज्यादा आसान समझा। इस बीच केतन सिया की बाली प्री वेडिंग ट्रिप के लिए 6 जून को उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने वाले कैब ड्राइवर वैभव जाधव का बयान भी सामने आया है। उसके मुताबिक सिया बाली नहीं जाना चाहती थी। रास्ते में उसकी अपने भाई साहिल से किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। कैब ड्राइवर वैभव ने बताया कि कुछ देर बाद गाड़ी एक जगह रुकी जहां 4 लोग सवार हुए। बाद में गाड़ी फूड कोर्ट पर रुकी। सभी लोग खाने पीने के लिए चले गए। कुछ देर बाद सिया वापस आई, गाड़ी से कुछ सामान निकाला और अपने बूट में छिपा लिया और वापस चली गई। वैभव ने कहा कि मैंने सभी लोगों को एयरपोर्ट छोड़ा। बाद में कॉल आया कि केतन का पासपोर्ट कैब में छूट गया है। मैं एयरपोर्ट पहुंचा, गाड़ी की सभी ने तलाशी ली लेकिन गाड़ी से पासपोर्ट नहीं मिला। अब बात उस मुद्दे की कि आखिर केतन को कैसे इंसाफ मिलेगा। क्या दोनों आरोपियों को बिना सबूतों के राहत मिल जाएगी? 18 जून को केतन की हत्या के दिन लोहागढ़ किले के पास सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। केतन अग्रवाल, उनकी मंगेतर सिया गोयल और सिया का कथित प्रेमी चेतन चौधरी। कुछ ही देर बाद केतन गहरी खाई में गिर गए और उनकी मौत हो गई। यहीं से शुरू हुई इस हाई प्रोफाइल केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री, क्योंकि घटना को अपनी आंखों से देखने वाला कोई चौथा व्यक्ति सामने नहीं आया। यानी पुलिस के पास कोई आई विटनेस नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर गवाह नहीं है तो क्या केस कमजोर हो जाएगा? जवाब है कि जरूरी नहीं। भारतीय कानून सिर्फ प्रत्यक्षदर्शी गवाह पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी जरूरी होते हैं। इतने मजबूत हों कि पूरी घटना की एक साफ और लगातार जुड़ी हुई तस्वीर सामने आ जाए तो अदालत उसी आधार पर फैसला दे सकती है। इसी वजह से पुणे पुलिस ने जांच को कई स्तर पर आगे बढ़ाया है। पुलिस ने सिया और चेतन के मोबाइल फोन की जांच की, कॉल डिटेल रिकॉर्ड की यानी CDR खंगाले, मोबाइल से मिले वीडियो और दूसरे डिजिटल डेटा का विश्लेषण किया, आसपास के CCTV फुटेज देखे। दोनों आरोपियों से अलग अलग और आमने सामने पूछताछ की गई। सिया के माता पिता और भाई से भी लंबी पूछताछ हुई। इतना ही नहीं, पुलिस दोनों आरोपियों को फिर से लोहागढ़ किले लेकर गई और पूरे घटनाक्रम का क्राइम सीन रिक्रिएशन किया, यानी डमी की मदद से ये समझने की कोशिश की गई कि आखिर उस दिन हुआ क्या। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि क्राइम सीन रिक्रिएशन खुद में अंतिम सबूत नहीं होता। ये सिर्फ जांच का एक हिस्सा होता है जिसे दूसरे सबूतों के साथ मिलाकर देखा जाता है। 23 जून को सिया गोयल और चेतन चौधरी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अदालत में कहा था कि शुरुआती जांच में मामला सुनियोजित हत्या की साजिश जैसा दिखाई देता है। इसी आधार पर दोनों की पुलिस हिरासत मांगी गई थी। हालांकि पुलिस ने अभी तक अपने सारे सबूत सार्वजनिक नहीं किए हैं, इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि अदालत में कौन सा साक्ष्य सबसे अहम साबित होगा। इस बीच एक और नया नाम सामने आया है, साहिल यानी सिया का भाई। साहिल ने कहा कि उसने अपने बयान पुलिस को दे दिए हैं और अब जो भी जानकारी होगी वो पुलिस ही बताएगी। बाली ट्रिप को लेकर पूछे गए सवाल पर साहिल ने कहा कि कैब से उतरने के बाद वो वॉशरूम गया, फिर एक कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी ऑर्डर की
और रात ज्यादा होने की वजह से उसे नींद आ रही थी, लेकिन पासपोर्ट गायब होने के कारण बाली जाने का प्लान रद्द हो गया। साहिल ने एक और बड़ा दावा किया कि उसने कहा कि आशुतोष श्रीवास्तव उसके वकील नहीं हैं, उसने उन्हें कभी हायर नहीं किया, बल्कि आरोप लगाया कि जब उसने इस बारे में बात की तो उसे जान से मारने की धमकी मिली। साहिल के मुताबिक अब उन्होंने एक नए वकील विपुल को नियुक्त किया है और इस संबंध में कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच अभी जारी है। कई फोरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल एनालिसिस और तकनीकी जांच अब भी बाकी है। यानी सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या पुलिस अदालत में ये साबित कर पाएगी कि केतन अग्रवाल की मौत एक सुनियोजित हत्या थी, और अगर हाँ तो क्या उपलब्ध परिस्थितिजन्य और वैज्ञानिक साक्ष्य इतने मजबूत होंगे कि बिना किसी प्रत्यक्ष गवाह के भी दोष साबित किया जा सके। इन सभी सवालों का जवाब अब अदालत में चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से ही मिल पाएगा।